मैं जब ये बात आ रही थी एमएलसी की बनाने की, किसको बनाना, नए नए नाम आ रहे थे, मगर उसके बाद मेरे को बोले कि अगर आप बन गए तो कैसा रहेगा। मैं कभी सोचा नहीं था। ठीक है, अगर आप मेरे को जिम्मेदारी देते हैं तो मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करा। जिस दिन कबूल करा उस दिन मैं ये सोच लिया कि 1 लाख गरीब मुसलमानों को लखपति बनाना मेरा एक टारगेट है। 2030 तक मेरा ये टर्म है और मैं ये सोचा कि 1 लाख गरीब लोगों को गांव-गांव से जाके पकड़ के उनको लखपति बनाने का टारगेट बना के अपन चलेंगे। तो ये मैं मशीन दे के कोई वो नहीं करूं। आप मशीन जब मैं दे दिया तो मेरा काम हो गया। आप जब तक वो मशीन से फायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला के पास मेरे अकाउंट में बैलेंस में है जो सवाब भी करेंगे, वो काम करेंगे। इसलिए कि फाइनेंशियली आप माली एतबार से आप ताकतवर होना बहुत जरूरी, पूरी कौम ताकतवर होना जरूरी। आज हम नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपेट इस्लाम नगर गाँव में हैं। यहाँ पर पत्थर फोड़ने वालों के लिए, इनके काम किस तरीके से चल रही उसका जायज़ा लेने के लिए आए थे। इनकी मेहनत कैसी चल रही उसके बारे में ज़रा पूछताछ करने के लिए आए थे। कैसे हालत में इनकी लाइफ गुजर रही उसके बारे में ज़रा देखने के लिए आए थे। इतने मेहनती लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखे तो एक बार देखिए, आप पहचान नहीं सकते कि कितनी मेहनत रहती है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम छोटे से छोटे दरख्त को, छोटे से यानी तो बड़े दरख्त को काटने के लिए कितनी मेहनत होती है। यहाँ पर तो पत्थर ही फोड़ दे, पत्थर फोड़ने के लिए। यहाँ पर एक पत्थर इतना बड़ा चट्टान है, ये चट्टान में से पत्थर फोड़कर, पूरा चट्टान में से पत्थर फोड़कर यहाँ पर इसको निकाल दिए, इसको अलग कर देंगे, फिर इसमें फिर पीसस करना है। सिर्फ किससे कर रहे हैं नो, पूरा एक खाली हथौड़ी से कर रहे हैं। खाली ये हथौड़ी से लेकर और इसी के साथ साथ ये जो दिख रही है छोटे छोटे उल्ली बोलते हैं ना, उससे दिख रहा, इससे फोड़कर पूरा इतने मेहनत कर रहे हैं। दिन भर मेहनत करते हैं ताकि इनको जो भी है लेबर का चार्ज भी बहुत कम है। और उसी के साथ साथ जो पढ़ने वालों बच्चों के लिए भी इनको कुछ भी रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही, ताकि इसमें थोड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। फॉर एग्जांपल 60 ईयर से क्रॉस होने वाले भी हैं। यहाँ पर देखो, आपकी उम्र क्या है, इधर देखो आपकी उम्र क्या है, 70 है। अक्सर यहाँ पर क्या चल रहा बोले तो बीडी कार्मिकुल बोलते हैं। बीडी कार्मिकुल को भी ये नहीं पेंशन मिल रही। कल्लू गीता बोल रहे, कल्लू गीता वालों को भी पेंशन मिल रही। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पत्थर इतने 70 साल की उम्र में देखो, इनकी हड्डियाँ देखो एक बार दिख जा रहे। हाँ, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी यहाँ पर पेंशन ही नहीं दे रहे। क्या कमी है इनमें? मेहनती लोग है बोल के नेग्लिजेंसी कर रहे, या नहीं तो काम कर लेने वाले कर लेने दो बोल के, जीने दो, इनकी ज़िंदगी क्या भी हो जाओ बोल के छोड़ दे रहे। और ये काम करते वक्त में थोड़े लोगों को यहाँ पर ये जो उल्ली रहती ना, वो अंदर लग के भी उनको ब्लड जो है पूरा क्लाट हो गया, अभी तक वो नहीं निकाल रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही देखो एक बार। यहाँ पर देखो, अभी तक ऐसा है। यहाँ पर इसमें पूरा ब्लड क्लाट होके है और अंदर भी कुछ पॉइजन हो रहा। तो अगर ये हालत में इनकी लाइफ है तो आने धीरे धीरे उनको उनकी जिस्म में जाने के बाद भी कुछ हो गया तो क्या है, हाँ, उनके बच्चों की लाइफ क्या हो जाना। अब पूरी ज़िंदगी तमाम ये लोग जो मेहनती लोग हैं, मेहनत ही करते रहना, या नहीं तो इन्हों आगे बढ़ते रहना। हम आगे लेके जा रहे हैं, हम आगे लेके जा रहे बोल रहे। हर सरकारी यानी कौन से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो आप, रियासती हुकूमत ले लो, कौन से भी ले लो, लेकिन आगे बढ़ने की ज़रूरी है ना। इनके लिए भी कुछ ना तो कुछ करना बोले तो क्या है। यहाँ पर देखो, इतना बड़ा पत्थर फोड़ने के लिए उन्होंने दिन भर मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बावजूद भी उनको मिलती कितनी, बहुत कम मजदूरी मिलती, बहुत कम, लेबर चार्ज बहुत कम है। तो इसमें उनका परवरिश कैसे चलना, उनका घर वालों का किस तरीके से चलना, और उसी के साथ साथ उनके कुछ हेल्थ इश्यूज आए तो उनका क्या है। हर लोगों के लिए हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हर किस्म के पूरे रिजर्वेशंस वो ये कर रहे हैं। हर कैटेगरी में रहने वालों को पेंशन बिठा के 60 ईयर्स हुआ तो उनको पेंशन दे रहे हैं। आपकी उम्र क्या है चाचा? मेरे 55। हाँ, तो अभी तक कुछ पेंशन हुए? कुछ भी हमारे कोई कुछ भी नहीं था। कुछ तो भी हमारे को आज तक गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं है, नहीं आज तक कोई। आज तक इन ऐसे जो 70, 65, 60 ईयर्स जो भी अबव है, ऐसे लोगों के लिए कुछ पेंशन ही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर इनके लिए कुछ नुकसान हो गया हेल्थ का भी, या नहीं तो हाथ पैर का कुछ हो गया, तो इनको इंश्योरेंस भी नहीं है। ये दुखी की बात है, इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी इंश्योरेंस ही नहीं है। जाकर अगर हॉस्पिटल में जाके बता लेंगे बोले तो इनको निग्लिजेंसी करते हैं, क्योंकि पत्थर फोड़ने वाले हैं। क्यों पत्थर फोड़ने वाले हैं? इंसान नहीं है क्या? हाँ, इंडियन सिटीजन नहीं है क्या? तेलंगाना के सिटीजन नहीं है क्या? ऐसे लोगों के लिए कुछ ना तो कुछ करना ज़रूरी है। मैं ये क्वेश्चन राइज करना चाह रहा हूँ कि
जो मेहनती लोग हैं उनको थोड़ा तो आप सपोर्ट करो, ताकि उनकी ज़िंदगी में रौनक आ जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। अब जितने दिन भी ले लो आप, खाली लगे रहना उनकी ज़िंदगी और भी हो जाओ और भी तबाह हो जाओ, ये सब कुछ ना तो कुछ उनके लिए करना ना, ताकि हमारी एक जिम्मेदारी रहने की। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसलिए आए थे कि इनकी मेहनत किस तरीके से चल रही देखने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुखी की बात है, बहुत अफसोस की बात है, इनकी मेहनत को भरपूर, चाहे वो रियासती हुकूमत हो, चाहे वो सरकारी हुकूमत हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनसे कुछ ना तो कुछ अगर मदद मिल गई ताकि इनकी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती। चाचा आप क्या चाह रहे हैं, आपके लिए क्या चाह रहे हैं? अब सहूलत खतर काम करने के वास्ते थोड़ा मशीना कुछ तो जो भी सहूलत है हाँ। ये हिसाब से काम करने के वास्ते पूरा तबका हमारा ऑटो के पीछे, गाड़ियों के पीछे। और आप जो इस्लाम नगर काम नहीं आता बोले, हमारा। इस्लाम नगर बोले, इस्लाम नगर में पूरे कितने लोग हैं? अब यहाँ जनाबा बोले पूरा पूरा पॉपुलेशन बोलो आप। 650 तक है। 650, 650 में कितने लोग हैं आप पत्थर फोड़ने वाले? पूरे वही लोग पूरा गांव पूरा वही है, पूरा गांव में। पूरा वही और काम आपके गांव में कुछ ना तो कुछ, अगरचे आपको क्या तो भी फॉर एग्जांपल काम करते वक्त में कुछ हाथ गया, नहीं तो पैर गया, तो अब तुम्हारे सामने है साहब, इंश्योरेंस कुछ मिलता? तुम्हारे सामने अब तक इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिला। परसों ब्लास्टिंग होके बच्चा गया, पत्थर पोत गिर के परसों हाल में मर गया, जवान 2 छोटे बच्चे। हाँ, तो जो उनको कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं अब मिला। वो दो उनके बच्चा ये हाल में 1 साल भी नहीं हुआ, हाँ, वो बच्चा पहाड़ पर से नीचे गिरा, हाँ, गिर के मर गया, बच्चा मर गया। वैसे कितने हुए हमारे भाईजान पत्थर मारते थे, पूरा हाथ चले गया। अब यहाँ है तुम्हारे मौजूद सामने, बता दे आप। जी जी अब ये बच्चे की देखो हमारे सामने है, से बच्चा इनका आंख चले गया, आंख चले गया। मेरे आंख में भी, मेरा भी आंख, मेरे को भी नजर नहीं आता, मेरे भी मार लगे, ऐसे काम करते हैं। अब ये देखो उंगलियां चले गई, देखो ऐसा है। अब कई लोग दिखते तुम्हारे का ऐसा, अब वो तुम्हें ऐसा देखना बोले तो अब जाके देखो गाँव के अंदर कितने, अब हमारे क्या बोलो काम करे तो कुछ तो भी खाने का चाहता नहीं है, तो कितने परेशानियां, लड़ाइयाँ, झगड़े, फिर ये लोग प्रेशर डालते, लोग आगे कोई रास्ते नहीं है कि पहाड़ों को सही ना हो, हमारे को ना मिल के। हाँ, ये टाइम खाए तो एकदम औरतें बच्चे। और ये जो जगह है बोल रहे ना, ये जगह क्या है, किसकी है? यानी गवर्नमेंट की? ये पहले गवर्नमेंट की थी, हाँ, पूरा कब्जा हो गया था। हाँ, फिर हम इसके पीछे पड़ के उसको पूरा करा दिए, आजा हो गया ये। अब थोड़े पहाड़ हैं ऐसी चीज, गवर्नमेंट के इसमें है। तरफ के लेना, पट्टे के लेना थे, हाँ, वो लोग कब्जा कर रहे। ये पत्थर फोड़ने आना तो ये जमीन मेरी है, ये भी मेरी है। अच्छा। वो अगर पत्थर गवर्नमेंट का है, मगर ये कहाँ से जाता तू लोड कर लेके? जी, यहाँ पैसे बनना पड़ता, वो तो खरीदना पड़ता, हमारे को रास्ता खरीदना, पहाड़ का पैसा देना उनको, काफिरों को, दूसरे लोग दूसरे को 2 ही पट्टेदार रहते ना। अभी यहाँ के पत्थर फोड़ के तुम्हें ऐसे निकले तो जमीन वो साफ जा रहा है, वो काम कर ले रहे। अब वो लोग हमारे को रास्ता नहीं देते। जी जी। अब यहाँ से